हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने वाले एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 10 हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स में हमने प्रीवियस 2 लेक्चर खत्म किए और 2 लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन देखा था और नॉमेनक्लेचर देखा था। ओके, आज का हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड और वो हम लोग प्रिपेयर करेंगे फ्रॉम अल्कोहल। ओके, तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा, लिखो फ्रॉम अल्कोहल। फ्रॉम अल्कोहल, तो देखो अल्कोहल में से हम लोग अल्काइल हैलाइड कैसे बनाएंगे, है ना। जैसे कि 3 टाइप से हमारे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लेते हैं बाय रिएक्शन विथ हैलोजन एसिड। हैलोजन एसिड में क्या है, HCl हो गया, HBr हो गया, HI हो गया। क्लियर। तो देखो बाय रिएक्शन विद हैलोजन एसिड में हम लोग क्या क्या यूज करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यूज करेंगे HCl, और जब भी हम लोग HCl यूज करते हैं तो इसके अंदर क्या होना चाहिए, तो आपके पास होना चाहिए, एक है एनहाइड्रस ZnCl2। ये एनहाइड्रस है जो कि वहां से ना वाटर को रिमूव करने के लिए सहायता करेगा। क्लियर। और साथ में थोड़ी सी क्या चाहिए, हीटिंग। क्लियर। दूसरा एक और लेते हैं, जैसे कि मेरे पास होगा HBr। तो HBr के अंदर हम लोग क्या यूज करने वाला है, तो हम लोग यूज करेंगे H2SO4। ओके, तो ये भी हम लोग साथ में डालेंगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल ये रिएजेंट होता है। ओके, HBr रिएक्ट करेगा, इस साथ में H2SO4 है। रिएक्ट कैसे करता है, तो साथ में हम लोग, जैसे कि मेरे पास है NaBr, उसकी रिएक्शन हम लोग करवाते हैं H2SO4 के साथ। फिर ये दोनों से मिलेगा हमको HBr। फिर ये वाटर के मॉलिक्यूल से, OH में से, अल्कोहल में से OH को रिमूव करेगा एंड देन आपको देगा अल्काइल हैलाइड। क्लियर। चलो, एक हमारे पास एक और है HI। तो हम लोग HI का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर हम लोग क्या डालेंगे, तो कि H3PO4, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड या तो फिर फॉस्फोरिक एसिड। ओके, ये भी कैसे होता है, तो देखो इसका भी हम लोग NaI होता है, इसकी रिएक्शन हम लोग H3PO4 के साथ करवाते हैं और हमको क्या मिलता है, HI। और फिर ये जाके OH निकलेगा और I लग जाएगा। क्लियर। तो ये हो गया बाय रिएक्शन विथ हैलोजन एसिड। ओके, इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं बाय रिएक्शन विथ फॉस्फोरस, है ना, फॉस्फोरस हैलाइड। जैसे कि मेरे पास है, लिख लो फॉस्फोरस हैलाइड। इसमें आते हैं एक PX3, फॉस्फोरस हैलाइड में PX3, और दूसरा आता है PX5। ओके, PX3 है, उसके अंदर हम लोग क्या क्या यूज करने वाले हैं, तो PX3 में है PCl5, PCl3। ओके, और PCl3 हम लोग कैसे बनाते हैं, तो देखो PCl3 बनाते हम लोग, जो रेड फॉस्फोरस होता है उसको रिएक्शन करवाते हम लोग Cl2 के साथ, है ना, तब जाके ये क्या बनेगा, PCl3। तो आप लोग PX3 है, उसके अंदर क्या क्या यूज कर सकते हो, तो PX3 है, उसके अंदर आप लोग PBr3 भी यूज कर सकते हो, PI3 भी यूज कर सकते हो, है ना, लेकिन क्या यूज नहीं कर सकते, तो PF3। तो ये आप लोग यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये आपको रिएक्शन देगा नहीं। ओके, चलो और आगे चलते हैं। PX5, तो PX5 में क्या बनेगा, PCl5। बस यही आपको रिएक्शन में लेना है एज ए रिएजेंट। क्लियर। और एक लास्ट प्रोसेस है हमारे पास जो कि है बाय रिएक्शन विथ थायोनिल क्लोराइड, SOCl2। ओके, थायोनिल क्लोराइड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, SOCl2। और ये SOCl2 है जो कि जो अल्कोहल होगा 1 डिग्री SOCl2 के साथ रिएक्ट करेगा, तो है ना, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ये अच्छी मेथड है अल्काइल हैलाइड बनाने की। ओके, तो सूटेबल मेथड है, हम लोग इसे अल्काइल हैलाइड अच्छी तरीके से बना सकते हैं। ओके, तो देखो हमको ये 3 पार्ट में आज पढ़ना है। क्लियर। तो चलो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्लियर करते हैं ये वाला बाय रिएक्शन विथ हैलोजन एसिड। ओके, तो मैं ये निकाल रहा हूं। ओके, चलो मैं निकाल देता हूं। देखो आज हम लोग पहले पढ़ते हैं बाय रिएक्शन विथ हैलोजन एसिड। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल लिखो
बाय रिएक्शन विथ हैलोजन एसिड। ओके, तो हैलोजन एसिड के साथ कैसे ये है ना रिएक्ट करता है। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है, तो पहले तो ये देखनी पड़ेगी उसकी रिएक्टिविटी क्या है अल्काइल हैलाइड की, है ना। तो देखो रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड विथ रिस्पेक्ट टू है ना अल्कोहल, तो ROH के साथ मतलब कौन अच्छी तरीके से रिएक्ट करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाता है HI, इसके बाद आएगा HBr, इसके बाद आएगा HCl और लास्ट में आएगा HF। देखो ये लीस्ट है, चाहे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा हो लेकिन ये कैसा है, लीस्ट है। क्लियर, ये तो रिएक्टिविटी हो गई किसके लिए, हैलाइड्स के लिए। अब देखते हैं रिएक्टिविटी फॉर अल्कोहल्स। तो देखो इसमें आपको 3 डिग्री है ना वो सबसे फास्ट रिएक्शन देगा, है ना, और उसमें SN2 मैकेनिज्म फॉलो होगा, है ना। अरे SN1 होगा, SN1 होगा क्योंकि SN2 है वो तो एक स्टेप में खत्म हो जाएगी। ओके, SN1 है उसके अंदर क्या होता है, तो 2 स्टेप है, कार्बोकैटायन जनरेट होगा। ओके, तो 3 डिग्री, फिर इसके अंदर आएगा 2 डिग्री और देन 1 डिग्री। ओके, तो 3 डिग्री में सबसे अच्छी प्रोडक्ट देगी आपको, मतलब फटाफट, फिर 2 डिग्री और 1 डिग्री। ओके, तो ये किसके लिए, अल्कोहल के लिए। ओके, तो देखो फर्स्ट हम लोग रिएक्शन देखने जा रहे हैं, यानी कि मेरे पास एक है 1 डिग्री अल्कोहल, जैसे कि है CH3 CH2 OH। ओके, ये 1 डिग्री हो गया। इसके अगर मैं रिएक्शन कराऊँ HCl के साथ, तो मेरे को यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, तो कि एनहाइड्रस ZnCl2, एनहाइड्रस ZnCl2 है। ओके, तो ये रिएक्शन में हमारा एज ए रिएक्शन मीडियम होगा। यहाँ से देखो ये H2 रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे Cl क्या करेगा, यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा। तो आपको प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, CH3 CH2 Cl। तो देखो ये अल्कोहल में से क्या बन गया, अल्काइल हैलाइड। इट मीन्स इसका नाम क्या होगा, इथाइल क्लोराइड। और साथ में यहाँ पे रिमूव क्या हो रहा है, तो कि -H2O। ओके, तो देखो हमने 1 डिग्री लिया है ना, तो 1 डिग्री तो सबसे कम है ना, बहुत जटिल तरीके से आपको प्रोडक्ट देगा। तो आपको यहाँ पे और ज़्यादा एक और ऐड करना पड़ेगा जिसको बोलते हैं हम लोग हीटिंग। तो आप जो ये प्रोडक्ट बनाते हो ना, तभी एनहाइड्रस ZnCl2 तो यूज़ करते हो, लेकिन साथ में आपको हीटिंग पे ऐड करना है, तब जाके वो रिएक्शन होगी। ओके, चलो ये 1 डिग्री 2 डिग्री के लिए लेते हैं। जैसे कि मेरे पास है CH CH3 CH3 और OH, ये 2 डिग्री हो गया। कार्बन मतलब OH ग्रुप है ना, फंक्शनल ग्रुप है, वो जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वो बाकी 2 कार्बन के साथ जुड़ा है, इसलिए वो क्या है, 2 डिग्री है। तो जब भी ये HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो इसके लिए हीटिंग इतना रिक्वायर्ड नहीं है ना। एनहाइड्रस ZnCl2 ऐड करो, आपको सिंपली प्रोडक्ट मिल जाएगी। ओके, तो आपको प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, CH3 CH CH3 और Cl। ये आपका आ गया 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। ओके, तो ये आपकी हो गई सेकेंड प्रोडक्ट बाय HCl। ओके, थर्ड प्रोडक्ट देखते हैं, जैसे कि है मेरे पास अभी 3 डिग्री के लिए देखते हैं CH3 CH3 और OH। ओके, देखो 3 डिग्री तो वैसे बहुत इजी वे से देता है, तो इसके लिए आपको ZnCl2 ऐड करने की ज़रूरी नहीं पड़ेगी, सिर्फ हीटिंग करो HCl के साथ तो भी आपको रिएक्शन में दे देगा। देखो यहाँ से H2 रिमूव हो जाएगा और मुझे क्या मिलेगा, H2 रिमूव हो गया और यहाँ पे Cl ऐड हो जाएगा, CH3 CH3 Cl। तो ये बन गया आपका टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ओके, तो ये आपकी प्रोडक्ट हो गई विथ HCl। क्लियर है, इजी है। चलो अब हम लोग देखते हैं HBr के साथ, HBr के साथ कैसे रिएक्ट करता है। ओके, तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डायरेक्ट एक रिएक्शन ही लिखता हूँ पहले, जैसे कि मेरे पास है CH3 CH2 OH, इसकी रिएक्शन मैं करवाता हूँ HBr के साथ और मीडियम कौन सा होगा, H2SO4। ओके, तब जाके देखो यहाँ से H2 रिमूव हो जाएगा,
है ना। H2SO4 क्या करेगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, वाटर के मोलिक्यूल को एब्सॉर्ब करेगा। यहाँ से H2O है वो रिमूव हो जाएगा और आपको क्या मिलेगा, CH3CH2Cl। ओके, तो ये आपकी प्रोडक्ट हो गई। लेकिन हम लोग HBr है ना पहले बनाना पड़ता है, तो कैसे बनाओगे, समझ लो मेरे पास कोई है NaBr, इसकी रिएक्शन मैं किसके साथ करवा रहा हूँ, H2SO4 के साथ। आप KBr ले सकते हो, NaBr ले सकते हो। ओके, जब भी मैं रिएक्शन बनाऊंगा तो देखो यहाँ से क्या रिमूव होगा, तो एक हाइड्रोजन और ये Br, मतलब HBr बन गया। देखो एक हाइड्रोजन और यहाँ से एक Br चला गया। ओके, और आपको क्या मिल रहा है, प्लस HBr तो मिल गया, NaHSO4, तो आपको मिल गया NaHSO4। तो यहाँ से आपको मिलता है HBr, फिर यहाँ पे जाके रिएक्ट करता है और H2O के मॉलिक्यूल्स को रिमूव करेगा और आपको देगा 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। ओके, तो देखो ये एक HBr से मिलने वाला हमारा प्रोडक्ट है, अल्कोहल में से 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। ओके, चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसके बाद वाला एक प्रोडक्ट है HI के साथ। ओके, तो HI में कैसे रिएक्ट करेगा, तो देखो इसके लिए भी हमको बाय HI, ओके, बाय HBr। HI में कैसे करेगा, ऐसे ही रिएक्शन देगा। देखो CH3CH2OH रिएक्ट विथ HI इन द प्रेजेंस ऑफ, देखो HI बनाने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, तो H3PO4 ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, H3PO4, और फिर आपको क्या मिलेगा, क्योंकि यहाँ से वापस H2O का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और I है वो जुड़ जाएगा, तो आपको देगा CH3CH2I। तो देखो वापस ये आपके पास हो गया अल्काइल हैलाइड। ओके, देखो ये भी कैसे बनेगा, तो मेरे पास क्या है, एक है ले लेता वापस NaI, जैसे यहाँ पे हमने NaBr लिया था ना, वैसे मैं क्या ले रहा हूँ यहाँ पे NaI। ओके, चलो ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, तो H3PO4 के साथ, क्योंकि हमने ऐड क्या किया है, H3PO4। तो देखो यहाँ से देखो ये भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट है ना, इसीलिए यहाँ से भी वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो गया, H प्लस दे रहा है, तो H और I, तो HI बन गया, प्लस और क्या रिमूव हो रहा है, तो NaH2 क्या रिमूव होगा, NaH2PO4। तो आपको यहाँ से क्या मिल रहा है, HI, जो कि फिर यहाँ पर आएगा, फिर रिएक्शन करेगा और आपको देगा अल्काइल आयोडाइड या तो फिर हैलाइड, जो भी आप बोले। ओके, तो देखो ये एक मैकेनिज्म, आई मीन रिएक्शन हो गई बाय रिएक्शन विथ हैलोजन एसिड। तो इसमें हमने देखा हमने रिएक्टिविटी। ओके, फिर अल्कोहल के लिए देखा तो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। 3 डिग्री बहुत ही इजी वे से देगा आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा HCl के साथ, तो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री के लिए। तो 1 डिग्री में देखते हैं तो एनहाइड्रस ZnCl2 और आपको हीटिंग भी चाहिए। यहाँ पर आप लोग एनहाइड्रस ZnCl2 डालोगे सिंपली तो भी चलेगा, थोड़ा सा हीटिंग होगा। 3 डिग्री में क्या होता है, ZnCl2 ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती है ना, सिर्फ हीटिंग करोगे तो भी HCl में से जो यहाँ पे Cl है वो OH को है ना, इससे वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होगा और आपको क्या मिल जाएगा, वो Cl ऐड हो जाएगा OH की जगह पे। ओके, तो ये बाय HCl हो गया। HBr में क्या होता है, तो कि बाय HBr में आप लोगों को मीडियम चेंज करना पड़ता है। तो मीडियम कौन सा है, H2SO4। वहां पर आप लोग कौन सा लेते हो, एनहाइड्रस ZnCl2, यहां पर आप H2SO4 लेते हो, याद रखना। और जब HI के साथ रिएक्ट करते हो तो आपको चाहिए H3PO4। ओके, तो जब भी आप CH3CH2OH when they react with HI in the presence of H3PO4 to form alkyl हैलाइड। क्लियर, आप लोग यहाँ पे आयोडीन लिखो तो आयोडीन है ना, आयोडाइड। चलो, तो ये हो गया आपके पास बाय रिएक्शन विथ हैलोजन एसिड। ओके, चलो इसके बाद वाला हम लोग टॉपिक लेते हैं बाय रिएक्शन विथ फॉस्फोरस हैलाइड। ओके, तो इसको मैं निकाल दे रहा हूं। ओके, देखो ये डायरेक्ट रिएक्शन है, उस रिएक्शन में हमको कोई मैकेनिज्म की जरूरत नहीं पड़ती। ओके, सेकेंड लिखो बाय रिएक्शन विथ फॉस्फोरस
हैलाइड। ओके, तो फॉस्फोरस हैलाइड में हम लोग कैसे रिएक्ट करते हैं? तो देखो हमारे पास चाहिए पहले तो PX3 एंड PX5। एक PX3 होना चाहिए, एक PX5 होना चाहिए, यानी कि दो टाइप्स के हम लोगों को फॉस्फोरस हैलाइड चाहिए। ओके, PX3 हम लोग में इसमें कौन सा लेंगे? तो PCl3, उसके बाद क्या होता है Br3, PI3। ओके, यहाँ पर PF3 है जो कि नहीं होगा, वो रिएक्शन नहीं देगा। ओके, बाकी तीनों देंगे। और उसको बनाते कैसे? तो याद रखो हमारे पास क्या होता है, रेड फॉस्फोरस प्लस उसकी रिएक्शन हम लोग ये इस वाले हैलाइड के साथ करवाते हैं, ये वाला Cl2 हो गया, Br2 हो गया। ओके, इन लोगों के साथ रिएक्ट करवाओगे रेड फॉस्फोरस की, तो आपको क्या देगा PX3, यहाँ से Cl है तो क्या देगा PCl3। ओके, हम लोग यहाँ पर रेड फॉस्फोरस की यूज़ कर रहे हैं, तो रेड फॉस्फोरस इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि आगे जाके कोई रिएक्शन में रीअरेंजमेंट ना हो, है ना, कोई और न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल ऐड ना हो, है ना, रीअरेंजमेंट हो ही ना, तो आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट मिले। ओके, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या ऐड कर रहे हो, रेड फॉस्फोरस। ओके, और जो PX5 है इसके लिए हम लोग क्या ऐड कर सकते हो, PCl5। ओके, तो देखो सिंपल डायरेक्ट रिएक्शन है। रिएक्शन कैसे याद रखोगे? जैसे कि मेरे पास है, चलो यहाँ पर ही दिखा देता हूँ। मेरे पास एक अल्कोहल ले लो, CH3 CH2OH। ओके, CH3 CH2OH, इसकी रिएक्शन हम लोग करवाएंगे PX3। यहाँ पे हम लोग क्या ऐड करते हो, रेड फॉस्फोरस। ओके, और आपको प्रोडक्ट में देगा क्या? तो देखो यहाँ से OH रिमूव होगा और एक आके जुड़ जाएगा। ओके, PX3 है ना, उसकी जगह पे हम लोग क्या ले लेते हैं, चलो ले ही लेता हूँ PCl3। ओके, देखो होगा क्या, CH3 CH2OH PCl3 रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में। देखो वैसे मैं तो लिख ही लेता हूँ CH3 CH2 और यहाँ पर Cl एक ऐड हो गया, प्लस यहाँ से क्या बनने वाला है, देखो PCl3 है ना, तो मेरे पास ये वाले जो मॉलिक्यूल्स है ना वो भी कितने चाहिए, 3 चाहिए, क्योंकि फिर रिएक्शन बैलेंस करने के लिए तो 3 ले लेता हूँ। ओके, तो मेरे पास ये कितना मिलेगा, 3 CH3 CH2 Cl। ओके, और क्या बनेगा, देखो यहाँ पर ऑक्सीजन भी 3 हो गए, एक फॉस्फोरस और 3 हाइड्रोजन है, यानी कि H3PO3 फॉस्फोरस एसिड। क्लियर? यहाँ पे आपको बाय प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है, फॉस्फोरस एसिड मिल रहा है। तो देखो ये सिंपल है रिएक्शन, सिर्फ कुछ नहीं करना है ना, जो भी अल्कोहल है उसके अंदर ये ट्राई फॉस्फोरस का जो हैलाइड है वो ऐड करो, आपको क्या मिल जाएगा, अल्काइल हैलाइड। ओके, उसके बाद सेकेंड रिएक्शन देखते हैं किसके लिए, PX5 के लिए। ओके, जैसे कि मेरे पास है CH3 CH2OH, इसकी रिएक्शन में करवा रहा हूँ PCl5 के साथ। ओके, तो PCl5 में क्या होगा, कुछ नहीं, यहाँ से सिर्फ एक Cl ऐड करना है, तो लगाओ CH3 CH2 और एक Cl ऐड कर दो, तो बन गया अल्काइल हैलाइड। प्लस रिमूव क्या होगा, तो एक हाइड्रोजन है एक क्लोरीन है, वो क्या बनाएगा, HCl। एक देखो दो तो चले गए, एक Cl यहाँ पर एक Cl यहाँ पर, 3 बचे, तो आपको एक गैसेस मिलेगी POCl3, तो एक गैसेस है, ये भी HCl है ना, तो ये मिल गए आपको बाय प्रोडक्ट। आपको यहाँ पे क्या मिल गया, अल्काइल हैलाइड, यानी कि इथाइल क्लोराइड। ओके, तो देखो PCl3 और PCl5 से आप लोग ये बना सकते हो अल्कोहल। ओके, तो देखो ये एक सिंपल प्रोसेस हो गया आपके पास फ्रॉम अल्कोहल प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड के लिए। ओके, इसके बाद हम लोग देखते हैं थर्ड, बाय रिएक्शन विथ थायोनिल क्लोराइड। ओके, तो लिखो, इसको मैं निकाल दे रहा हूँ अभी। ओके, by reaction with thionyl क्लोराइड। ओके, थायोनाइल क्लोराइड में क्या होता है, तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास है
CH3CH2Cl, इसके अंदर हम लोग डायरेक्ट SOCl2 ऐड करते हैं। ओके, जैसे SOCl2 आप ऐड करोगे तो देखो, अरे यहाँ पर मैं OH लगा देता हूँ। ओके सॉरी, यहाँ पर CH3CH2OH अल्कोहल है क्योंकि हम लोग अल्कोहल में से बना रहे हैं। SOCl2 जैसे आप लोग ऐड करोगे तो बनेगा क्या, यहाँ से एक Cl है वो यहाँ पर आएगा, तो देखो क्या मिल रहा है मुझे, CH3CH2Cl, एक Cl आ गया इस वाले पोजीशन पे, एक H और एक यहाँ पर Cl एक बचा है, वो क्या बनाएगा, HCl प्लस ये SO और ये O, तो क्या बना देगा, SO2। और ये सभी क्या है, गैसियस है। HCl भी गैस है और SO2 भी क्या है, गैस है। ओके, लिख लेते हैं, गैस गैस। तो ये दोनों गैसेस होने के कारण ये क्या है, एटमॉस्फेयर में निकल जाएंगे, है ना। तो हमको क्या मिल गया, ये प्योर इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड तो एकदम प्योर है। ओके, तो जरा ध्यान रखना। ओके, देखो आपको यहां से डायरेक्ट प्रोडक्ट दिख ही रही है, तो मैकेनिज्म की कोई जरूरत होती नहीं। नेक्स्ट जो भी हम लोग बाय हाइड्रोकार्बन करने वाले, बाय हैलोजिनेशन और फ्रॉम हाइड्रोकार्बन में बाय हैलोजिनेशन और फ्रॉम एल्किन्स, तो इसके अंदर हम लोग करेंगे मैकेनिज्म। क्लियर, तो यहां तक हम लोग देखते हैं बाय रिएक्शन विथ थायोनिल क्लोराइड में। ओके, एक और बात करनी थी आप लोगों के साथ, जब मेरे पास अगर 1 डिग्री अल्कोहल है तो वो तो SN2 रिएक्शन प्रोसीड करता है ना। जैसे कि मेरे पास देखो 1 डिग्री अल्कोहल है ना, 1 डिग्री अल्कोहल, तो वो कौन सी रिएक्शन देता है, SN2। 1 डिग्री अल्कोहल है, वो क्या देगा, SN2 रिएक्शन। मतलब आपको क्या ऐड करना है, 1 डिग्री अल्कोहल है, इसके अंदर सिर्फ आप लोग HBr ऐड करो, आपको क्या मिल जाएगा, हेलो अल्केन्स, या तो फिर चलो हेलो अल्केन्स लिखते हैं, हेलो अल्केन्स मिल गया। ओके, लेकिन जो 2 डिग्री और 3 डिग्री होता है, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2 डिग्री अल्कोहल एंड 3 डिग्री अल्कोहल जो होता है, इसके अंदर क्या होगा, तो कि SN1 मैकेनिज्म यूज होता है जो कि 2 स्टेप में खत्म होती है। इसके अंदर जब आप HBr डालोगे तो आपको क्या देगा, कार्बोकैटायन और फिर प्रोडक्ट देगा। ओके, तो यहां पर क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बोकैटायन की जनरेशन होगी एंड देन आपको क्या देगा, प्रोडक्ट। ओके, तो इसमें हाइड्राइड शिफ्ट हो सकती है, मिथाइल शिफ्टिंग हो सकती है। क्लियर, तो वो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पर। ओके, तो चलो इसका मैं कुछ एक एग्जांपल करवा देता हूँ आपको। ओके, ये 2 डिग्री वाला, क्योंकि 1 डिग्री वाला तो हमने देखा है ना, HBr HCl में देखा है, HBr में देखा है, तो वो तो आपको डायरेक्ट हेलो अल्केन दे रहे हैं। लेकिन जो SN1 रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल, जो आप 11th में पढ़ चुके हो, वहां पे क्या बनता है, कार्बोकैटायन एंड देन आपको प्रोडक्ट मिलती है। ओके, तो अगर आप लोग कार्बोकैटायन का वो ऑर्डर लिखे तो क्या था हमारे पास, तो कि 3 डिग्री में सबसे अच्छा है ना, 3 डिग्री सबसे स्टेबल होता है, फिर उसके बाद 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री। ओके, तो हमने ये देखा हुआ था। क्लियर, तो देखो हम लोग एक एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पर और एक मैं आपको होमवर्क में दे दूंगा। ओके, तो चलो मैं इसको निकाल रहा हूँ। ओके, ये स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, आगे चलते हैं। देखो फ्रॉम अल्कोहल जो था उसमें मैं आप लोगों को जो भी हमने देखा उसके रिलेटेड मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि मेरे पास है CH3 CH CH3 CH2 OH एंड CH3। ये मेरे पास क्या है, 2 डिग्री, क्योंकि OH जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वो 2 के साथ जुड़ा हुआ है, तो 2 डिग्री अल्कोहल है। और जब भी मैं उसकी रिएक्शन HBr के साथ करवाऊंगा तो मुझे पता है कि यहाँ पर SN1 रिएक्शन को फॉलो करेगा, है ना। पहले कार्बोकैटायन बनाएगा, ये यहाँ से रिमूव होगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट होगा, फिर यहाँ पर कार्बोकैटायन बनेगा और फिर आपका प्रोडक्ट क्या होगा, ये वाला CH3 CH C ऊपर CH3 नीचे Br, क्योंकि यहाँ पर कार्बोकैटायन जनरेट होगा। ओके, और बाद में क्या मिलेगा आपको, CH2 CH3। ओके, तो आपका ये बन गया 3 डिग्री अल्काइल
हैलाइड। ओके, तो याद रखो क्योंकि यहाँ पे जनरेशन किसकी हो रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बोकैटायन। फर्स्ट कार्बोकैटायन कौन सा बनेगा, 2 डिग्री बनेगा। तो 2 डिग्री से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, 3 डिग्री। ओके, तो 3 डिग्री सबसे ज़्यादा होगा। और कार्बोकैटायन में हमको और क्या देखने को मिलता है, तो कि हाइड्राइड शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट। तो आपको शिफ्टिंग देखने को मिलती है किसकी, हाइड्रोजन की। ओके, तो देखो ये आपके पास रिएक्शन है, याद रखना। एक और है जो मैं आपको दे रहा हूं, ट्राई योर सेल्फ। ओके, मैं आपको लिए छोड़ रहा हूं ये, वो कौन सी रिएक्शन है, तो देखो ये रही, जो कि है मेरे पास CH2OH। ओके, और इसके रिएक्शन में करवा रहा हूं HBr के साथ। तो मुझे प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, ओके, कौन सी रिएक्शन को फॉलो करेगा, SN1 SN2, वो आपको देखना है। और आपको चलो मैं प्रोडक्ट ही बता देता हूं, इसके ऊपर से आपको प्रोडक्ट मिलने वाली है ये, जैसे कि ये दोनों, यहां पे आपको मिलेगा Br, और एक और प्रोडक्ट भी मिलेगी साथ में जो कि माइनर होगी या मेजर होगी, वो आपको चेक करना है। एक यहां से आपको मिलने वाला है CH3 और यहां से आपको मिलेगा Br। ओके, तो आप लोगों को गेस करना है कि कौन सी प्रोडक्ट मेजर होगी, कौन सी माइनर होगी और कौन सी रिएक्शन को फॉलो करेगा। तो ये मैं दे रहा हूं आपके लिए ट्राई योरसेल्फ में। ओके, देख लेना ये वाला एग्जांपल। ओके, तो देखो यहां पर हम लोग प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड में फ्रॉम अल्कोहल कंप्लीट करते हैं। ओके, नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा इसके अंदर हम लोग लेने वाले हैं फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। ओके, तो तब तक के लिए मिलते हैं, सबको मिलते हैं।